Hello students, already we have completed question number 7 and in that by mistake I had taken instead of 1.2 I had taken 1.5 लेके मैंने कैलकुलेशन करके सेंड किया है. सो यू कैन कंटिन्यू विथ 1.5 ओनली. टेक्स्ट बुक में 1.2 है बट नो प्रॉब्लम, वी कैन राइट 1.5. Now I will start with question number 8. Rashmi has a road map with scale of 1 centimeter representing 18 kilometer. That means हमने एक रोड मैप ड्रॉ किया है. ओके, रोड मैप में दिस वन इज रिलेटेड टू एसएसटी. तो एसएसटी में तुम लोगों ने मैप देखा होगा. मैप में क्या है, हम लोग स्केल रिप्रेजेंट करते हैं. अगर मैप तुम लोगों को आइडिया नहीं आ रहा है तो तुम लोग मैथ्स का ग्राफ याद करना. ग्राफ में हम लोग ऐसे कॉर्नर पे लिखते हैं. देखो मैं हमेशा बोलती हूँ स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्राफ. स्केल में हम लोगों ने ऐसे लिखा था, स्केल ऑन वाई एक्सिस दैट इज़ 1 यूनिट इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स. ऐसे हम लिखते हैं. याद आ रहा है तुम लोगों को? या 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 पीपल. ऐसे हम लोग स्केल लिखते हैं. बिकॉज रिप्रेजेंटिंग ऑन अ ग्राफ पेपर हम 10 का 10 हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा ग्राफ पेपर छोटा रहता है. तो हम 1 सेंटीमीटर का हम लोग स्केल लेते हैं ऑन द सेम बेसिस. अब मुझे रोड मैप मुझे ड्रॉ करना है पेपर में. तो 18 किलोमीटर तो मैं ड्रॉ नहीं कर सकती हूँ पेपर पे. तो वहाँ पे एक कंडीशन यूज़ किया है, 1 सेंटीमीटर इज रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर. Now she drives on a road for 72 kilometer. What would be her distance covered in a map? Now कॉलम किसका बनेगा वो हमें देखना. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे देखो एक तो मैप विद अ स्केल दिया है. दैट मीन्स एक स्केल चल रहा है इधर और स्केल किसका चल रहा है, डिस्टेंस का चल रहा है. 18 किलोमीटर का 1 सेंटीमीटर. इजंट इट? सो ऑलरेडी आई हैव मेड द कॉलम्स हियर. एक तो मैप स्केल है इन सेंटीमीटर और डिस्टेंस ट्रेवल्ड दिया है इन किलोमीटर. तो 1 सेंटीमीटर यू सी हियर, 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 18 किलोमीटर. 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 18 किलोमीटर. देन शी ड्राइव्स रोड फॉर 72 किलोमीटर है 72 किलोमीटर. देन व्हाट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप. तो मैप में कितना आता है वो हमें फाइंड करना है. देखो मैप में जब हम स्केल रिप्रेजेंट करते हैं 1 सेंटीमीटर अगर 18 है तो 72 किलोमीटर का और भी ज़्यादा आएगा सेंटीमीटर. सो इट इज़ अ कॉमन सेंस दैट इट इज़ इन डायरेक्ट वेरिएशन. तो ऐसे मार्क कर लो और चाहिए तो यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिख देना. एंड यू नो this top one is X family and bottom one is Y family, and as it is direct variation you know we are taking like this, x1 upon y1 equal to x2 upon y2. Now we have to put the values. x1 is 1 upon y1 is 18 is equal to x2 I don't know and y2 it is 72. just cross कर दो. okay, so I will solve here. क्रॉस करेंगे तो 72 इधर जाएगा. सो 72 अपॉन, इसको क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं, 18 को ऐसे ही रख देना, नो प्रॉब्लम. 18 इज इक्वल टू x2. अब 18 और 72 तुम लोग डायरेक्टली कट कर सकते हो. अगर डायरेक्ट नहीं आता है ना तो तुम लोग टेबल से कट कर दो. ये दोनों 6 के टेबल में आते हैं. 6 3 जा और 6 1 जा 6, देन 1 6 2 जा. ये भी नहीं आता है तो तुम लोग डिवाइड भी कर सकते हो. Now 3 1 जा 3 4 जा. So x2 I got it as 4. तो मैप में अगर मैं 72 किलोमीटर ट्रेवल कर रही हूँ तो मैप में कितना सेंटीमीटर शो करेगा वो 4 सेंटीमीटर. सो आंसर इज 4 सेंटीमीटर. नो नीड ऑफ राइटिंग सेंटीमीटर बिकॉज ऑलरेडी वी हैव रिटन हियर सेंटीमीटर. सो माई आंसर इज x2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. दैट्स इट. सो इजी क्वेश्चन. Students, next question is question number 9. A 5 meter 60 centimeter high vertical pole cast a shadow of 3 meter 20 centimeter long. shadow यहाँ पे बन रहा है. एक वर्टिकल पोल है, उसका हाइट है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर. जब उसका शेडो हम देखेंगे और मेजर करेंगे तो शेडो का लेंथ आ रहा है 3 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर लॉन्ग. फिर यहाँ पे सब क्वेश्चन है. क्वेश्चन कौन सा है? फर्स्ट वन, द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय. हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ द शैडो. फिर वहाँ पे पोल का हाइट दिया है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर.
और दूसरा है हाइट ऑफ द पोल फाइंड करना है और शैडो का लेंथ दिया है 5 मीटर लॉन्ग. नाउ अगेन कॉलम. तो कॉलम इसमें किसका बनेगा ज़रा तुम लोग सोचो. मैं यहाँ पे स्टॉप करूँगी, तुम लोग ज़रा सोचना किसका बनेगा, अपने आप गेस करो, फिर मैं दिखाऊंगी. क्वेश्चन चाहिए तो एक बार फिर से पढ़ लो. 5 meter and 60 centimeter high vertical pole cast, shadow 3 meter 20 centimeter long. I think you got the idea. Okay, so यहाँ पे कॉलम बनेगा. एक तो हाइट ऑफ द पोल दिया है और एक लेंथ ऑफ द शैडो दिया है. ओके तो मैंने कॉलम बनाया हाइट ऑफ द पोल एंड लेंथ ऑफ द शैडो. देखो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा है इन मीटर. दिस इज थोड़ा सा ज्वाइन हो गया, ऐसे लिखो. हाँ, थोड़ा सेपरेट करके लिखो इन मीटर्स. क्यों मैंने इन मीटर्स लिखा, यहाँ पे देखो. 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, 10 मीटर्स 50 सेंटीमीटर्स, 5 मीटर. ये हम ऐसे सीधे वे में करेंगे ना तो कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ लगेगा. ओके इन मीटर नहीं तो तुम लोग यहाँ पे छोटा सा, इधर कहाँ गया, हाँ यहाँ पे मीटर के बदले तुम लोग सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि मीटर टू सेंटीमीटर और भी इजी हो जाएगा. अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूँगी ना तो डेसिमल नंबर आएगा. सो यू कैन चेंज दिस टू इन सेंटीमीटर लिख देना, क्योंकि मीटर में फिर तुम लोगों को टफ ही हो जाएगा. ओके सो आई विल कन्वर्ट द हाइट ऑफ द पोल एंड शैडो लेंथ इन सेंटीमीटर. अब सेंटीमीटर में कैसे करना है सोचो. यहाँ पे दिया है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर. मुझे पहले मीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड यू नो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. तो 5 मीटर का कितना आएगा 500 मीटर और ये 60 प्लस 60 तो टोटल कितना होगा 560. तो ये क्या हुआ 560 सेंटीमीटर. इट इज़ द हाइट ऑफ द पोल. ओके तो अब हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे. हाइट ऑफ द पोल हमें मिल गया 5 मीटर 60 सेंटीमीटर. वर्टिकल पोल हाइट है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर मीन्स 560 सेंटीमीटर. फिर उसका शैडो का क्या दिया इधर 3 मीटर 20. 3 मीन्स 300 प्लस 20 सो इट विल बी 320. ये तो हमने गिवन कंडीशन लिखा. फिर उसमें फर्स्ट वन देखो. फर्स्ट वन इज द लेंथ ऑफ द शैडो. हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय अनदर पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर. तो पोल का हाइट दिया है 10 मीटर. 10 मीटर मीन्स कितना देखो 10 मीटर. तो हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 इंटू 100 करना है. 10 इंटू 100 विल बी 1000 एंड 50 दिया है तो प्लस 50 हम करेंगे तो कितना आएगा 1050. सो दिस इज हाइट ऑफ द पोल. तो जस्ट पुट हियर हाइट ऑफ द पोल 1050 और उसका शैडो का लेंथ हमें फाइंड करना है. नेक्स्ट वन द हाइट ऑफ द पोल वी हैव टू फाइंड. हाइट ऑफ द पोल मुझे फाइंड करना है और लेंथ ऑफ द शैडो क्या दिया है. लेंथ ऑफ द शैडो इज 5 मीटर लॉन्ग. 5 मीटर मीन्स व्हाट इट इज 500. So with this column is made and as you know this is X family and this is Y family. Okay और ऑलरेडी मैंने एक क्वेश्चन सिखाया था तुम लोगों को. आई थिंक इट इज़ शायद एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन था वो. लेंथ ऑफ द शैडो कैसे इंक्रीज होता है कैसे डिक्रीज होता है वो मैंने सिखाया था. ओके नाउ डायरेक्टली विल स्टार्ट कैलकुलेशन. एज यू नो इट इज़ इन डायरेक्ट वेरिएशन. तो लिख दो यहाँ पे x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2. नाउ पुट द वैल्यू 560 अपॉन 320 इज इक्वल टू x2 इज 1050 अपॉन y2. अब y2 क्या है नीचे है ना, इसलिए दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो इट इज 560 इंटू y2 इज इक्वल टू 320 इंटू 1050. नाउ इट इज जस्ट अ कैलकुलेशन. टेक 560 दिस साइड. सो हियर y2 remains 320 इंटू 1050
अपॉन 560. नाउ इट इज़ लिटिल बिट लेंदी कैलकुलेशन. अगर तुम लोगों को टेबल आता है तो बहुत ज़्यादा इजी है, अगर नहीं आएगा तो टफ है. तो ये 0 0 मैंने कट कर दिया. अब 3256 कौन सा टेबल में आता है? 8 के टेबल में आएगा क्या? 8 4 ज़ा 36 एंड 8 7 ज़ा 56. तो 8 से हम लोग काट देंगे इसको. 8 4 ज़ा 36, 8 7 ज़ा. अब 10507 से जाता है क्या हम लोग देखेंगे. हाँ, डायरेक्टली हम 7 से डिवाइड कर देंगे. 1050 डिवाइडेड बाय 7. 7 1 ज़ा 7, 3 5 7 5 ज़ा 35 हो गया. 10 ऐसे जाता है. तो 7 1 ज़ा 7, 35 ज़ा 7 क्या हो गया 1315 आएगा. सो दिस इक्वल टू, स्टूडेंट्स आई थिंक वीडियो ब्लर हो गया है क्या? नो, ओके. आई थिंक यू आर एबल टू सी. सो y2 इज इक्वल टू, आई एम गेटिंग हियर 4 इंटू 150. सो 150 इंटू 4 कितना आता है? 15 4 ज़ा 60 और ये 0. सो y2 इज इक्वल टू 600 आया. और y2 क्या है हमारा? सेंटीमीटर में है. So you write in centimeter. So you can put the value in the box. नहीं करोगे तो भी चलेगा. And on the same basis you have to find y3. तो y3 का कैलकुलेशन मैं तुम लोगों को छोड़ देती हूँ. Again x1 अपॉन y1 इक्वल टू x3 अपॉन y3 लिखना है. फिर y3 के लिए तुम लोगों को सॉल्व करना है. So do this calculation by yourself. स्टूडेंट्स, दिस इज लास्ट क्वेश्चन. मुझे लगता है बहुत ज़्यादा तुम लोग बोर हो गए अभी, लेकिन बच्चा पार्टी पढ़ना तो है ही. सो प्लीज़, अ लोडेड ट्रक. बस ये मैं लास्ट क्वेश्चन, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है. डायरेक्ट वेरिएशन हमारा ख़त्म हो जाएगा इससे. फिर मैं कल इन्वर्स वेरिएशन सिखाऊंगी. अ लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स. देखो, एक लोडेड ट्रक है और वो 25 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर किया? 14 किलोमीटर. तो अभी ना जैसे जैसे क्वेश्चन आता है तो तुम लोग थिंकिंग स्किल तुम लोग का स्टार्ट हो जाना चाहिए कि हमें कॉलम किसका बनाना है. आई थिंक यू गॉट सम आइडियाज हियर. ओके, लेट मी रीड नेक्स्ट. इफ द स्पीड रिमेन्स द सेम देन हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर्स. देखो, 25 मिनट्स में वो ट्रक 14 किलोमीटर ट्रेवल कर गया. तो 5 आवर्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो यहाँ पे एक तो फर्स्ट एक लॉजिक हमें लगाना है. सो यू ओनली थिंक विच लॉजिक आई हैव टू अप्लाई हियर. कुछ ना कुछ यहाँ पे मुझे चेंज करना है. बाय सीइंग द नंबर्स, बाय सीइंग द यूनिट्स, यू ओनली गेस इट व्हाट चेंजेस आई हैव टू मेक हियर. कुछ मुझे चेंज करना है. जैसे मैंने ऊपर 9th क्वेश्चन में मैंने चेंज किया था. I think you got the idea. See here, it is given in 25 minutes. यहाँ पे क्या चल रहा है? मिनट्स चल रहा है. और यहाँ पे आवर्स. तो मिनट को आर में कन्वर्ट करना डिफ़िकल्ट टास्क होता है, लेकिन आर को मिनट में कन्वर्ट करना इजी टास्क है. क्यों इजी टास्क है? बिकॉज यू नो दैट 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स है ना. तो 5 आवर मीन्स हाउ मच? तो मल्टीप्लाई करना है. 5 इंटू 60, 6 5 ज़ा 30. सो 300 मिनट्स में कन्वर्ट हो जाता है. सो कन्वर्टिंग आवर टू मिनट इज़ वेरी इजी. सो 5 आवर इज इक्वल टू 300 मिनट्स. अब कॉलम किसका बनेगा? यहाँ पे कॉलम देखो, एक तो डिस्टेंस है और यहाँ पे टाइम टेकन है. सो कॉलम विल बी लाइक दिस, डिस्टेंस एंड टाइम. डिस्टेंस वी आर टेकिंग इन किलोमीटर एंड टाइम वी आर टेकिंग इन मिनट्स. नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज़. जो दिया है ना वो वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे. अ लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर. तो डिस्टेंस ट्रेवल किया 14, तो मैंने यहाँ पे 14 लिखा. इन 25 मिनट्स, सो आई एम राइटिंग हेयर 25. एंड इफ द स्पीड रिमेन सेम, हाउ फार इट विल ट्रेवल. मतलब कितना किलोमीटर वो ट्रेवल करेगा.
इन 5 आवर्स। 5 आवर्स को मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कन्वर्ट किया है 300 मिनट्स, सो इट इज़ 300। अब क्या है, एज यू नो दिस इज x1 फैमिली एंड दिस इज y फैमिली, सो जस्ट इट इज x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। अब वैल्यूज पुट कर दो और स्टार्ट कर दो कैलकुलेशन। 14 अपॉन 25 इज इक्वल टू x2, आई डोंट नो, y2 आई हैव 300। अब देखो x2 ऊपर ही है, टॉप में ही है, तो हमें इसको क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है, खाली x2 के नीचे जो 300 है ना उसको क्रॉस कर दो। सो व्हाट आई एम गेटिंग हियर, 14 इंटू 300 अपॉन 25 इज इक्वल टू x2। अब कटिंग है, कटिंग तुम लोग कैसे भी कर सकते हो। मैं हमेशा बोलती हूँ कि स्प्लिटिंग मेथड से जाओगे ना तो इजी रहेगा, तो मैं ऐसे लिखूँगी 14 इंटू 300 को मैं 3 इंटू 100 लिखूँगी अपॉन 25 इज इक्वल टू x2। 25 1 जा 25 4 जा, तो ये इजी रहेगा कैलकुलेशन। अब देखो 14 3 जा करो, देन जो आंसर आता है दैट इंटू ए कर सकते हो, या 4 3 जा 12 करो, देन 14। मैं क्या करूँगी, 4 3 जा 12 करूँगी, 12 एंड 14, 14 12 जा 12 4 जा 48, 4 12 1 जा 12 एंड 16, तो आएगा आंसर x2 का 168। तो x2 हमने किस में लिया था, किलोमीटर में। सो इन 5 आवर्स द ट्रक विल ट्रेवल 168 किलोमीटर। देखो 168 आया है, 168 kilometer. So with this we have completed direct variation in that 13.1 exercise, along with the example we have completed. Okay, अब मैं ना थोड़ा सा मिस्टेक्स बताती हूँ, ये बहुत बार बच्चे करते हैं। जो लास्ट ईयर मैंने जब ये पढ़ाया था ना, तो वो बच्चे क्या मिस्टेक्स करते थे लिखते वक्त, वो मैं बताऊँगी। सी व्हेन आई से x1 एंड y1, तो x1 यूजुअली वी हैव टू राइट लाइक दिस, x1 एंड y1। ओके, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, x1 ऐसे लिखते हैं, फिर y1 ऐसे लिखते हैं, फिर x2 ऐसे लिखा, फिर y2 ऐसे नहीं। कोई भी एक फॉर्मेट तुम लोग फॉलो करो। ओके, कौन सा फॉर्मेट, इफ़ यू आर राइटिंग नीचे ऐसे, साथ में तुम लोग नीचे लिख रहे हो, देन यू राइट लाइक दिस ओनली, x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2। नहीं, हमें ऐसे ऊपर लिखना है तो दोनों साइड ऐसे लिखना है, x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2। अगर एज अ एक्सपोनेंट, ए एक्सपोनेंट फॉर्मेशन में है, अगर ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन इसमें क्या होता है ना, तुम लोगों को स्क्वायर लगता है, इसलिए हम मैथ्स टीचर इसको प्रिफर नहीं करते हैं। क्योंकि अगर तुम लोगों ने लिखा है x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x3 अपॉन y3, कभी कभी बच्चे ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या होता है, एक पावर एंड एक्सपोनेंट लगता है तुम लोगों को। फिर x का वैल्यू तुम लोग क्या करते हो ना, सपोज मैं इसका एग्जांपल देती हूँ, अगर 14 है तो तुम लोग क्या कर देते हो, इधर x के प्लेस में 14 किया और इसको क्यूब कर देते हो। इसलिए हम मैथ्स टीचर ऐसे फॉर्मेशन में जो पावर एंड एक्सपोनेंट है ना, वो फॉर्मेशन में हम लोग नहीं जाते। वी राइट एज अ बेस, बेस मतलब बाजू में, लाइक दिस, x2 अपॉन y2, x3 अपॉन y3, मतलब हम लोग ऐसे लिखते हैं x⁴। तो इससे तुम लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर वही तुम लोगों ने x⁴ ऐसे लिख दिया तो क्या लगता है, पावर लगता है, फिर तुम लोग x का जो वैल्यू है ना उसको पावर फॉर्मेशन में डाल देते हो। फॉर एग्जांपल ये देखो पिगमेंट वाला है, अगर ये x1 x2 x3 x4 है तो x4 की जगह तुम लोग ऐसे कर देते हो 12x⁴, so which is completely wrong, so better you follow this method. okay, और एक ही मेथड फॉलो करना, ऐसे ऊपर नीचे अपने मन के हिसाब से कुछ लिख के मत बैठ जाओ, ठीक है। कभी ऊपर लिखा कभी नीचे लिखा, ऐसे मत करना, कोई भी एक ही फॉर्मेशन में लिखो, so that it will be easy for you. So we have completed question number 10, exercise 13.1. So students, keep practicing. Thank you and bye bye. See you tomorrow.